तुम सब लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अगर रोना धोना किया तो जान ले लूंगा। टूम रेडिंग में एक ही रूल है, जिंदा रहना। तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक जिंदा कैसे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। हम वापस वहीं पर आ गए। चलो सुबह तो हुई, हमारे पास तो स्लीपिंग बैग्स भी नहीं है और ठंड भी बहुत है। लिटिल ब्रो का गायब होना एक तरफ, भूसी कहाँ है? मिस्टर बोलू, मिस्टर बोलू। पहले तो लगा था यहां कोई जाल नहीं है, पर कब से यहीं घूमे जा रहे हैं और इतनी ठंड में तो रुक भी नहीं सकते, कहीं हम ठंड से मर ना जाए। बता रहा हूं, पहले तो सब कुछ अलग था। ये सब तब से होना शुरू हुआ है जब से उस कछुए को जलाया है। अब देखो, यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं। एक, या तो टूम ओनर ने ऐसा जाल बिछाया कि हम लोग यहाँ पर गोल गोल घूमते ही रहे। दूसरा, इस जगह पर भूत है। भूत? यहाँ भूत है? क्यों, डर लग रहा है क्या? मेरे लिए नया है, मच्छर से भी डर लगता है। कोई बात नहीं, तुम जैसे बुद्धिमान आदमी का यहाँ आना ही बहादुरी का काम है। भूत 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 भूत! इधर छिप जाओ, जल्दी टॉर्च बंद, टॉर्च बंद करो। फिक्र मत करिए मास्टर साहब, अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ मैं संभाल लूंगा। जिन पे तुम्हें भरोसा है अब उन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उनसे खुद की रक्षा कैसे करोगे तुम? खुद के लिए एक रास्ता छोड़ना बुरा नहीं है। तुम अपने बड़े अंकल को असल में जानते ही नहीं हो। जाओ, जाके देखो। लैंगफेन से बात नहीं हुई, किसी मुसीबत में तो नहीं? ये जो धमाका हुआ है, ये उसी का काम तो नहीं?
अलग हो गए। अच्छा, मिल गए। मोटा भाई, ग्रैंड मास्टर, 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 आप ठीक तो हैं? अरे मास्टर सान यहाँ पे, तो क्या टेंशन। मास्टर सान, लगता है मुझे देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई तुझे, है ना? अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो बहुत खुश हूं आपसे मिलके। मास्टर, क्या हुआ आपको मास्टर? कुछ बोलिए ना। लांगफैंग कान खजूरे के हमले में मारा गया। हम उसे नहीं बचा पाए। ये चाचू का क्या तरह है? तो आप लोग यहीं थे? फैटी और मैं तो भटक गए थे। उम्मीद नहीं थी बाहर निकल पाएंगे। ये उसका बैग बचा है बस। थोड़ा समय निकाल के जरूरी चीजें निकाल लेना। काश लैंगफेंग आपको पहले मिला होता तो शायद वो बच जाता। पांजी, जरा इस लड़के को देखो। देखो, लैंगफैंग जैसा ही है, इसे भी खा सकते थे वो। तुम अपने मास्टर को भी खो सकते थे। ये तो खाली है। कि रास्ता तो आधी ढलान पर बना हुआ है, नीचे ढलान है और फर्श एकदम सपाट है, तो नीचे जरूर त्रिकोणी जगह होगी जिससे बीम के सहारे इसे खड़ा किया होगा। अरे क्या बताऊं, वो कान खजूरा पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया। मास्टर सान, अगर वो दोबारा आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब ज्यादा बारूद नहीं बचा। कितने बम बनेंगे? सिर्फ एक ही बनेगा। नीचे हवा है, हम वहां जा सकते हैं। मास्टर साहब ये देखो, इतने छोटे में इंसान नहीं निकल पाएगा, छेद बड़ा करना होगा। ध्यान से, ठंड की वजह से पत्थर पहले ही कमजोर पड़ गए हैं और पिछले धमाके की वजह से नीचे का ढांचा और भी कमजोर हो गया होगा। अगर थोड़ा और भी गया ना तो पूरी जमीन दह जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी ही कब्र बन जाएगी। तुम्हारी तारीफ करके गलती कर दी। इतने निराशावादी हो तुम। अपना मुंह बंद रखो। क्योंकि ये वोंगजोंग है का बुना जाल है, ये असली कब्र नहीं हो सकती। हमें सूरज रहते ही बाहर निकलना होगा। हम बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन बाहर जाकर आखिर करेंगे क्या? हम अपने खोए साथियों की तलाश में जाएंगे, उन्हें लेके ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे पास लोग कम हैं, तुम पहले जाना। ज्यादा लोगों के लिए काम आसान है। अगर हम पहले निकले तो ये सही नहीं होगा ना? या फिर ऐसा है कि तुम्हें यहाँ के खुफिया रास्तों के बारे में पता है? जब तुम पैलेस पहुंच जाओ तो जैसन का काम तमाम कर देना। चाहे कोई भी तुम्हें कहे कि पैलेस नकली है, बस दिखावा करना कि तुम मान गई हो, समझ गई? और वहीं रुककर मेरा इंतजार करना। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मतलब ऐसा सच में है? रस्सी छोड़ो। अरे
रस्सी छोड़ो छोड़ो। कैसा है? देखने दो। और ढील दो, तुम सब पीछे से ढील दो। थोड़ी लाइट दो। मोटा भाई तुम ठीक तो हो ना? ऊपर आ जाओ, अगर अभी से टूट रहा है तो बहुत खतरा है नीचे। अब मैं तो ठीक हूं, ये बेस काफी कमजोर है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, नीचे से कोई मेरी टांग खींच रहा है। ए, खींचो। जोर से खींचो, पीछे वाले जोर लगाओ जल्दी। अबे ऊपर खींचो मुझे जल्दी। उसे किसी ने पकड़ा है, जोर से खींचो। अबे मारना बंद कर। अगर लकड़ी टूट गई तो सब गिर जाएंगे। चिल्लाना बंद करो वरना पैर भी काट डालूंगा। रुको। बाहर आ जाओ मोटा भाई। अबे मत कर यार, किसी और को नीचे भेजना। अबे कोई आएगा क्या? पीछे वाले जोर से खींचो। अबे नहीं, चलो तुम ठीक तो हो। भी मुझे खींच रहा है, मेरी टांग पकड़ रखी है, मैंने दबोच लिया उसे। अबे छोड़ो, ये मेरा हाथ है। मेरी टांग पकड़ के क्या कर रहा था मैं? मास्टर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो विशाल मम्मी आसपास ही है। सब लोग सावधान रहना। काले गधे का नाखून निकालो। आप ठीक तो है ना मास्टर? लगता है मास्टर को चोट लगी है। मुझे टॉर्च मिल गई। गिरे हुए सामान को समेटो। मास्टर साहब आप ठीक है? आराम से। अब जल्दी करो। मास्टर साहब आराम से, संभल कर। कोई भी हिलना नहीं। दादू आप ठीक तो है ना? मास्टर आप ठीक तो है ना? ये सब साधु कैसे? कहीं ये वो लोक कथाओं वाला आहट लाशों का मंडप तो नहीं? क्या ये ठंड से मर गए होंगे? पांजी, तुमने तो दुनिया देखी है। मुर्दा लोगों से क्या डरना, जिंदा से डरो। मास्टर सिंह देखो कैसे जम गए, छूते ही टूट जाते हैं। मास्टर साहब, लेकिन मेरा पैर किसने पकड़ा था? अगर मेरी मानो तो तुम अपनी खैर मनाओ फैटी। अगर मुर्दे ने पकड़ लिया होता ना तो पैर का अगला हिस्सा छोड़ो, पूरी टांग उखड़ जाती।
क्या मास्टर सान, मुर्दे कैसे पकड़ेंगे? ये समझ गया। बड़ा भाई बुरा मत मानना, पर तुम सच में डरपोक हो। मुझे भी डरा दिया। मुझे लगा तुम्हें मम्मी ने काट लिया। हाँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़ने और खींचने में फर्क नहीं समझ में आता है? ये मुझे इंसान तो नहीं लगते। इनका मुंह देखा है? देख के लगता है एक बाइट में पूरा मुंह नोच खाएंगे। इंसान नहीं फैटी, तुम डराने क्यों लग जाते हो? इंसान नहीं तो क्या है? राक्षस। बर्फीले राक्षसों के बारे में सुना है क्या तुमने? उनके दांत उन्होंने खुद ही तीखे किए हैं। प्राचीन शमन परंपरा ये। बाद में उन्होंने सोचा कि इसमें तो बहुत काम है, तो उन्होंने फिर मास्क पहन लिया। हाँ, इसके कपड़े देख के लगता तो नहीं है कि ये जूर्शियन या फिर मंगोलियन हो सकता है। देखो, किसी ने तो सिर्फ बोरी ही पहनी हुई है। ये मिंग डायनेस्टी के जूर्शियन तो नहीं लगते। ये ईस्टर्न जिया वाले हैं, तो इनके कपड़े तो जूर्शियन से अलग ही होंगे। नहीं, हमने वो पेंटिंग्स में देखा था तो उनके कपड़े बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। हाँ, लेकिन इतिहासी दस्तावेजों के मुताबिक जूर्शियन चेंगमे माउंटेन के पास बर्फीली समाधि करते थे और कुछ ही समय में बॉडी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक एक करके सारी जमने लगी। सबसे गहरी वाली बॉडी हजारों साल पुरानी भी हो सकती है। जब वोंगजिंग ने कब्र बनाने के लिए पहाड़ खोदा तो ये पूर्वजों की सारी बॉडीज बाहर निकल आई, ऐसा मुझे लगता है। मतलब गर्भ जैसी दिखने वाली गुफा असल में कब्रिस्तान निकली। मतलब वांग जांग हाई का प्लान था इस जगह पे नकली वाली टूम बनाने का, और जब उसने नकली टूम बनाने के लिए इस जगह को खोदा तो उसे अंदर से ये बॉडीज मिली होगी, ये जो लगी हुई हैं। और अब मुझे ये बताओ कि ये बॉडीज की कतारों का क्या, आई मीन इन्हें ऐसे क्यों रखा है? ये तो नहीं पता, शायद ये आइडिया उसका ना हो, ईस्टर्न शिया के लोगों ने ही किया हो। प्राचीन परंपरा में कई आदमी जादू टोने और श्राप भी करते थे, तो शायद इस बॉडी के ऊपर भी उसी श्राप का असर हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? ओए, बातें हो गई, छानबीन हो गई, तो अब यहां से निकलने की सोचो। चारों तरफ फैल जाओ और रास्ता ढूंढो, लेकिन थोड़ा संभल के। ये जगह मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। चलो उधर चलकर देखते हैं। इंतजार करो। हेलो। हुआ? मुझे छोड़कर अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गए? मैं अभी काम कर रहा हूँ, वापस आके समझाता हूँ, ठीक है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? अरे मेरी बात। देखो हुआ, ये मामला मेरी दादी से जुड़ा हुआ है। तुम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और चाहते हो मैं चुपचाप घर पर बैठी रहूँ? हाँ डार्लिंग, बोलो तुम्हें वो चैनल वाले ही चाहिए क्या? मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, एक बिजनेस डील है, बहुत बड़ी डील, रात को ले आऊंगा, ठीक है? है? ये तुम क्या बक रहे हो? ठीक है डार्लिंग, अब सच में जा रहा हूँ, रात को आता हूँ। हाँ मिस्टर नान, कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। इतने पैसे देने हैं मुझे आज। हाँ दे दूंगा, पहले कोड वर्ड बता। कोड वर्ड क्यों नहीं? स्टॉक ऊपर गया क्या? वो तो नहीं गया, पर दरिया चढ़ रहा है। जाई पर्वत पे बगुले उड़े। चमकीले ग्लास में वाइन डाले। बताओ, मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ होगी। क्या ही गड़बड़ होगी? तुम हर बार रात को ही आते हो ना, और आज तुम दिन में आ गए तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। अरे मुझे घूमने जाना है, टिकट है, बुक है। समझ गया, भाभी के साथ ना। माल काफी है। हाँ बिल्कुल। पिछले महीने मुझे एक कब्र मिली थी। बिंगजी और उसके बंदों ने 2 दिन पहले 2 बड़े कब्रों की चोरी की थी, और उन दोनों कब्रों से बहुत सारा माल निकला है। चल देखते हैं। चल। चलो।
मोटा भाई क्या कर रहे हो? मोटा भाई सटी! सटी! मोटा भाई तुम्हें लगी तो नहीं ना मोटा भाई? ए मोटू, भूलना मत, मैंने फिर से तेरी जान बचाई है। थैंक यू मास्टर साहब। मुझे ये बताओ हुआ क्या था? क्या हुआ था बताओ। हाँ तुम्हारे चाचू ने हमें रास्ता खोजने भेजा था ना। क्या कहा? तू मुझे बदनाम कर रहा है? हाँ? नहीं 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 नहीं, निकलने का रास्ता खोजते खोजते ये गड्ढा मिल गया। मुझे लगा ये कोई सुरंग होगी। मैंने पास से देखना चाहा, लेकिन जब पास गया एक बड़ा सा हाथ आया, एक बड़े खजूरे का हाथ। वो मुझे अंदर ले जाता और पूरी रात मुझे देखता रहता। हाँ, तुम हो ही इतने खास। वो कान खजूरा नहीं, कान खजूरी थी जो तुम पे फिदा हो गई है। अरे तो तुम पे क्यों नहीं फिदा हुई वो? अरे हैंडसम तुम हो ना मोटा भाई, मैं तो तुम। चल 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 चल। पांजी पांजी खड़ा हो जा। मैंने कहा सीधा खड़ा रहे। क्या कर रहा है तू? उन्हें बचाना होगा। अरे तुम अपनी सोचो, नीचे बहुत ज्यादा कह रहा है ये। खुद को स्पाइडरमैन समझ रहे हो? चलो हटो यहाँ से। अरे कह रहा हूँ। मोटा भाई, मोटा भाई छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हटो हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। पीछे तो मैं पसंद था ना, नहीं, तो फिर इसे खींच के क्यों ना? हटो हटो हटो। बेवफा! बेवफा! ये कनखजूरी तो बेवफा निकले। चलो उठो, वापस चले। चलो चलो। हाथ पकड़ो। वो आ गए। हाथ दो अपना। सब बेवफाई मिलती है मुझे। खड़े हो जाओ। मास्टर आ जाओ। अरे ये कीड़े मरते क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूँ 2-2 मीटर बड़े, इतना बड़ा सिर था उसका। मैंने कभी इतना बड़ा कान खजूरा नहीं देखा। वो कान खजूरा ही है या कुछ और? आराम से। और क्या दिखाई दिया तुम्हें? मैं जल्दबाजी में था, पर कुछ स्लैब्स पर हाथ पड़ा, बनाई हुई लग रही थी। क्या बनाई हुई? सावधान। मुझे लगा कि ये लावा कब्र हो सकती है, या फिर उस समय छोड़े गए फाइल शेफ्ट भी तो हो सकते हैं। पर इन सुर्खों का गहरा काफी बड़ा है, लेकिन उस समय तो इतने बड़े नहीं थे। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट चाइना जैसा लग रहा है मुझे। क्या जिन कारीगरों ने ये कब्र बनाई वो नॉर्थ ईस्टर्न्स थे? तो उन्होंने इतनी बड़ी सुरंग अचार डालने के लिए बनाई? बकवास बंद करो, कुछ भी बोलते रहते हो। यहां से हवा आ रही है, पर बाहर से नहीं आ रही। ये जगह किसी और जगह से जुड़ी है। जुड़ी है? मतलब ये किससे जुड़ी है? हेवनली पैलेस से या अंडरग्राउंड पैलेस से? हाँ हाँ, वो 3 हेडेड ड्रैगन का खुफिया रास्ता। 3 हेडेड ड्रैगन का सेटअप ही नकली है, कोई खुफिया रास्ता नहीं है। शायद वोंग ज़ांग का यही प्लान होगा कि हम लोग सोचे 3 हेडेड ड्रैगन निकली और उसने ये रास्ता बना दिया। किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये टूम का रास्ता है। बढ़िया दिमाग लगाया। पर आगे 3 सिर वाले ड्रैगन तो नकली थे, तो तीनों पहाड़ में खुदाई का क्या मतलब हो सकता है? और फिर ईस्टर्नशिया डायनेस्टी की आबादी और ये सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट होगा ये। ए चाचू, जरा ध्यान से, कान खजूरा कभी भी निकल के आ सकता है। अरे मिस्टर सान, वो खाने में कुछ नहीं देखते, बस सीधा ले जाते हैं। एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है।
एक लोकतांत्रिक मीटिंग करते हैं। हमारे काम में गड्ढे खोदना आम बात है ना? खुदाई के निशान हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, मगर इस वाले के निशान हैं नीचे से ऊपर की ओर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गड्ढा नीचे से ऊपर की ओर खोदा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारीगरों ने ये रास्ता अपने निकलने के लिए बनाया था? हाँ? उस बैक हॉल के कोने में भी एक ऐसा रास्ता था, पर वो बंद था। हम उसे तोड़ नहीं पाए। हो सकता है कि ये आपस में जुड़े हैं। अगर ये सच है तो असली अंडरग्राउंड पैलेस और एक कब्र तो नीचे होनी चाहिए। नामुमकिन। अगर अंडरग्राउंड पैलेस है तो उसकी एंट्रेंस टूम्बस्टोन के नीचे होनी चाहिए ना, क्योंकि वही शुभ जगह है। पर हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मेरे और मिस्टर भोलू के तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ वांग जंग हाई टेढ़ा आदमी था। अरे क्या टेढ़ा आदमी? रहस्यमयी कहो, इसे टेढ़ा आदमी नहीं कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, वो चाहता तो चंगेज खान की तरह किसी भी गड्ढे पर अपनी कब्र बनवा लेता। तो ये रास्ता कहाँ जाता है फिर? शायद ये हेवनली पैलेस के बेसमेंट में जाता है। अरे नहीं चाचू, ये क्या कह रहे हो? वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर मजदूरों ने यहाँ से निकलने के लिए अपने लिए रास्ता भी बनाया होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं बनाया है ना। जरा सोचो, शाइन माउंटेन कितना विशाल है। इतना लंबा रास्ता छोड़ने में कितना समय लगा होगा उनको? कम से कम 20-30 साल तो लगे ही होंगे। ऊपर से उनको सिपाहियों से भी बचना था ना, तो आखिर क्या ही करते वो? अबे खोचू, जानते हो मैं कितनी दफा मौत के मुंह से निकला हूँ? मैंने कहा रास्ता है तो रास्ता है, चाहे वो उसी सुरंग में से ही क्यों ना बनाओ। अच्छा, तो फिर मीटिंग खत्म करते हैं और चलो नीचे चल के देखते हैं। सब साथ में ही चलना। अरे मोटा भाई नहीं यार, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तुम चले गए तो लिटिल ब्रो का क्या होगा? क्या यार, तुम्हें लिटिल ब्रो की चिंता हो रही है? हाँ, हम साथ में आए तो उसका इंतजार भी तो करना होगा। मास्टर साहब, कभी कभी ना लोकतंत्र अच्छा नहीं होता है। क्या कहते हो दादू? अब अंधेरा होता जा रहा है, ये कान खजूरों के निकलने का समय है, तो क्यों ना यहीं रात बिता के आराम कर ले। सूरज उगने पर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? मास्टर हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। चलो। बोट हाउस चेक किया? मास्टर, हुआ, ये ब्लड जेड है। नहीं, इसे एक खास डाई में डाल के बैम्बू की लकड़ियों पे रोस्ट किया ताकि असली लगे। मतलब स्मगलिंग के साथ साथ नकली भी? लेकिन नकल बनाने की तकनीक काफी अच्छी है, आम इंसान इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसे देखिए, वैसे ये एक इंटरनेशनल कलेक्टर के प्राइवेट म्यूजियम की नीलामी में देखा गया था। ये वाला असली है।
पक्का असली है। ये भी उन्होंने इसे भी नकली के साथ बदल दिया। यही लगता है। मास्टर हुआ, इसके जैसे और कितने रेलिक्स पूरे देश में ऐसे हैं जिन्हें नकली के साथ बदल के असली को विदेश भेज दिया गया है। मास्टर, वेयर हाउस पे कब्जा हो गया है। अंदर का कमरा भी देखा गया। कुछ बंदे मिले हैं। सबके बयान ले लो। पता ये करना है कि ब्रदर दाव के पास देश में और ऐसे कितने रास्ते हैं, और ये कि नकली वाले कौन बना रहा है, और ये भी कि अब तक कितने रेलिक्स बदले जा चुके हैं। जी, पर मेरा एक सवाल है, अगर इतने सारे लोग एक साथ गायब हो गए तो उन्हें शक नहीं होगा? जल्दी काम पर लग जाओ। अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? जिंदगी में पहली बार मुझे इन लाशों के साथ सोना पड़ रहा है। मरे हुओं से डर रहे हो? अरे उनसे क्या डरना। तुम जब छोटे थे तब बहुत प्यारे थे। जब भी मैं मंकी सबड्यूज द वाइट बोन की कहानी सुनाता तुम तुरंत सो जाते। जब मैं छोटा था तब मुझे वो कहानी का दूसरा और तीसरा हिस्सा तो पता ही नहीं था। तुम बचपन में थोड़ा शरारती भी थे, बहुत तंग करते थे मुझे ये सिखाओ, मुझे वो सिखाओ, मुझे घुमाने ले चलो। क्या दिन थे वो। हाँ, तभी आप झूठ बोलते थे कि मुझे साथ लेकर जाओगे, पर अंत में मुझे अकेला छोड़कर ही निकल जाते थे। आप आंटी के साथ चले जाते थे। मैं तभी बहुत रोता था। आप हमेशा मेरी खिंचाई करते थे। क्या तुम्हें याद है सब कुछ? हाँ, और अभी तक नाराज भी हो? भूल गए तुम्हारे दद्दू ने कैसा पकड़ा था मुझे और कितना मारा था? बुढ़ाऊ में बहुत ताकत थी। याद है मुझे। मैंने उनके डॉगी को आपके पीछे छोड़ दिया था एक बार। आप पेड़ पे चढ़ जाते थे और मैं आपके लिए खाना भी लेकर आता था। हाँ। लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रात को ही नीचे आ गया और फिर पकड़ा गया और फिर से धुलाई हो गई। शायद वो मुझे मार ही डालते। याद है मुझे, आपके सिर पे चोट भी लगी थी और आपको खून भी निकला था। और क्या, बुढ़ाऊ ने ठान ली थी मुझे मारने की। हाँ, उसका तो निशान भी रह गया था ना। मुझे याद है वो निशान। बड़े चाचू प्लीज दिखाइए। मुझे छोड़ो, अंधेरे में कहाँ दिखेगा? अरे सब दिखेगा। अरे बस। सच कहूं तो जितना मुझे याद है उससे भी बड़ा है। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है। चलो सो जाओ।
जब तुम बड़े हो जाओ तो मेरी खूब सेवा करना, ठीक है? तुम्हें सबसे ज्यादा पूरे खानदान में किसने लाड किया था ये सोचना। दादू करते थे ये सब। अरे वो तो ऐसे ही बस, लेकिन तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खेलता तो मैं ही था। याद है एक बार आप मुझे लेकर गए थे, फिर आपने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया था और बाद में मुझे चक्कर आते थे। मैंने ऐसा किया? हाँ आपने। सच्ची? मुच्ची। कभी एक बार किया हो, ऐसी बातें कोई याद रखता है? और उसके लिए तुम्हारे दद्दू की मार भी तो खा चुका था, सर फट गया था मेरा। निशान रहा? अरे कई महीनों तक दर्द था। हाँ तो दिखाइए। अरे छोड़। अरे दिखाइए। अरे दिखाइए ना। अरे अरे कुछ नहीं होगा, दिखाइए दिखाइए। सच में निशान तो है। हाँ, कह तो रहा हूँ। रहने दो ना चाचू, इतना छोटा सा निशान है, क्या बोल रहे हो आप? अरे दर्द कितना था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सॉरी। बड़ा नौटंकी है तू। हाँ? आप ही ने तो मुझे नाटक करना सिखाया ना। तेरी आधे से ज्यादा बातें झूठी हैं। वो कीड़े सच में चले गए? हम ऐसे नहीं जा सकते, वरना सारे मारे जाएंगे। काम करते हैं, हम सब बट जाते हैं। पूजी, पैटी, आंजी, तुम तीनों एक साथ रहो, बाकी मेरे साथ आओ। मास्टर सी, आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ, हम दोनों आपके साथ ही आएंगे। ठीक है। मास्टर सान, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं छोटे उस्ताद का ख्याल रखूंगा। जल्दी मिलते बेटा। मास्टर सान का ख्याल रखना। चलिए मास्टर। चलो चलते हैं। तो मास्टर सान हमसे पीछा छुड़ा रहा है, पांसी के हवाले कर गए। कुछ समझ में आ रहा है? मास्टर उठिए। मास्टर मास्टर मास्टर, आप ठीक तो है ना? मास्टर मास्टर, क्या हुआ? लगता है मास्टर चल बसे। क्या? क्या हुआ? नब्ज तो बंद है। मास्टर मास्टर उठिए। मास्टर मास्टर, मैंने कहा था यह सफर बूढ़े आदमी के लिए नहीं है। आप में से किसी ने नहीं सुना? ये चुप बे, अभी बोलने का क्या मतलब है? शायद इन्हें हाइपोथर्मिया ही हो। बॉडी गर्म करो इनकी। अबे ऐसे हालात में मौत का पता थोड़ी चलता है। तुमने लिटिल ब्रो को देखा है क्या? दादू का हाथ हिला। क्या? दादू दादू। मास्टर छोड़ो, छोड़िए। मास्टर, अरे छोड़ो उसे, जाने दीजिए। मास्टर उसे छोड़ दीजिए।